Hello दोस्तों, myself Prashant sir, Vision Academy welcomes you. Today we shall discuss about multiplication of decimals. Decimals की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हम बहुत ही शॉर्ट और इजी ट्रिक से सीखेंगे। इसमें कुछ भी टफ नहीं है ना? तो उसको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है? तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स की एक्सरसाइज 3.2 है, जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करना है, किसका किसका, 0.3 एंड 6 की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले माइंड में देख लो, दिमाग से निकाल दो, डेसिमल लगा हुआ भी, सीधे सीधे सोचो कि नंबर क्या लिखा हुआ है। नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 3 6 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है? अब देखेंगे पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ है, कितना, 1 नंबर। तो क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट हम डेसिमल को पुट करते हैं, यानी कि लास्ट में डेसिमल माना जाता है, बिल्कुल लास्ट में। तो एक प्लेस खिसक के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है ना? राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ये बात ध्यान रखना हो, ठीक है? तो 3 6 18 और डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो एक के बाद डेसिमल यहाँ आ गया। इसी तरह से 5 27 कितना होता है, करो, 5 7 35 का 5 कैरी 3 है ना? तो कितना बचा, 5 2 10 10 और 3 13 135, ठीक है ना? डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो राइट टू लेफ्ट इधर से इधर लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ठीक? इसी तरह से यहाँ पर 6 6 36, ठीक है? और डेसिमल के बाद यहाँ 1 और 2 नंबर्स है, ठीक? तो क्या करेंगे, 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी लास्ट से डेसिमल मानते हैं तो 1 प्लेस और 2 प्लेस यहाँ पर आएगा। अब चूंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लगा लेंगे, तो 0.36 आंसर हो गया, है ना? बहुत इजी। चलिए एक और कर लेते हैं, 101.27 मल्टीप्लाई बाई 3। इसकी मल्टीप्लाई 3 से करनी है, चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 21 कैरी 2, 3 2 6 6 और 2 8, 3 1 3 3 0 0 3 1 3। पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो यहाँ से 2 के बाद डेसिमल लगा लो, 1 और 2 के बाद यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर? ठीक है। अब आगे बात करते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। अगर कहीं 10 100 1000 से मल्टीप्लाई होती है तो वो तो बहुत ही इजी होता है, केवल 0 काउंट करते हैं, 0 के अकॉर्डिंग डेसिमल को इधर उधर खिसका देते हैं, ठीक है ना? देखो 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो डेसिमल एक प्लेस आगे खिसक जाएगा, राइट साइड में जाएगा, ठीक है ना? मल्टीप्लाई में राइट साइड जाता है, डिवाइड में लेफ्ट साइड में आता है। तो 10 से मल्टीप्लाई होगी तो डेसिमल एक प्लेस आगे खिसकेगा, यानी कि हो जाएगा 24, लास्ट में लग जाएगा पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, तो चाहो तो 0 लगा लो या पॉइंट को बिल्कुल हटा लो। 24 भी लिख सकते हो और 24.0 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? अब यहाँ 2.45 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, डेसिमल एक प्लेस यहाँ से खिसक के यहाँ पर आएगा, यानी कि 24 के बाद पॉइंट आ जाएगा। पहले कहाँ था, पहले पॉइंट 2 के बाद था, अब 4 के बाद, यानी एक प्लेस खिसक जाएगा क्योंकि 10 में एक 0 होता है। इसी तरह से यहाँ 3.72 है मल्टीप्लाई बाय 100। अब 2 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 प्लेस खिसकेगा डेसिमल, यानी कि खिसक के लास्ट में आएगा, बिल्कुल कितना हो जाएगा, 372 के बाद पॉइंट आएगा, और लास्ट में कोई जब डिजिट नहीं होती है तो पॉइंट 0 लगा लेते हैं। इसी तरह से ये नंबर है 37.2। अब यहाँ 2 0 है, 3 7 पॉइंट यहाँ पर था आपका, 2 प्लेस खिसकाना है, तो एक प्लेस बाद यही खत्म हो गया, अब आगे तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, ये अब लगा देंगे पॉइंट, और लास्ट में कुछ नहीं है तो 0, यानी कि डेसिमल को 2 प्लेस खिसकाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। 1000 में कितने 0 हैं, 3, तो डेसिमल को 3 प्लेस खिसकाएंगे, कितना, 3 प्लेस, 5 1 2, पहले पॉइंट यहाँ था, अब 1 3 प्लेस के बाद 1 2 3 प्लेस के बाद यहाँ लास्ट में आ जाएगा,
और कुछ नहीं आ गया तो 0 लगा दो, 512.0 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इसी तरह से ये है 5.12 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3 जीरोज हैं तो डेसिमल 3 प्लेस आके खिसक जाएगा। यहाँ भी वही करेंगे जो पहले किया है, 512 लगा लेंगे क्योंकि यहाँ के बाद 3 नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, अब क्या करना है, लास्ट में डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देना। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल मल्टीप्लाई है और इसको आराम से आप लोग कर सकते हो। फिर ये है फिल इन द ब्लैंक्स, इनको कैसे भरना है। देखो यहाँ पर डेसिमल हम देखेंगे कितना प्लेस खिसक रहा है, तो 13.72 है या 137.2 है, तो डेसिमल केवल एक प्लेस आगे को खिसका हुआ है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ कितना खिसका है, पॉइंट के बाद 2 है, यानी यहाँ से आगे 2 नंबर हैं, 2 प्लेस खिसका है तो 2 जीरोस, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर आ रहा है डेसिमल, ये 1 के पास आ रहा है, जिसकी जंप केवल 2 प्लेसेस की है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह से यहाँ कितने की जंप आ रही है, देखो जरा 13, यानी कि यहाँ पर आ रहा है डेसिमल 1 2 3, यानी कि यहाँ से जब जंप करके यहाँ आएगा 3 प्लेस तक, तो यानी कि 3 जीरोस, यानी कि 1000 से आपकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बहुत इजी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ ये फाइंड द प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो बहुत ही सिंपल है। 3.4 और 0.2 तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो, पॉइंट नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो उठा के। ठीक है, तो 34 इंटू 2 कितना हो गया, 68 होता है 34 2 है ना। और डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, एक और एक कितना होता है 2, तो 2 के बाद डेसिमल, यानी कि राइट टू लेफ्ट आएंगे, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, नहीं पहले आ जाएगा, और पहले कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे, हो गया आंसर। इसी तरह से यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 1.23 से 0.5 की मल्टीप्लाई 1.23 से करनी है, तो 123 5 से कितना होता है बताओ भाई, कर लेते हैं। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 1 11, 5 1 जा 5, 5 1 6, 615 आया। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 नंबर यहाँ है और 1 नंबर यहाँ है, 2 और 1 हुआ कितना 3, तो डेसिमल 3 के बाद काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ की पहले आ जाएगा, और कुछ नहीं है तो पहले 0 लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से ये है 199 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, 9 1 जा 9, 9 और 1 10। ठीक है ना, डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, तो 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, तो डेसिमल राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 प्लेस के बाद यहाँ पर लगा देंगे, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से 22 और 2002 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल तो बाद में काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो 22 2 जा 44 होता है, 22 2 जा 44, 0 और फिर 0 आएगा, 22 2 जा फिर 44। अब डेसिमल कितने के बाद लगेगा, पॉइंट के बाद एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक और एक 2, 2 के बाद डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर हो गया 440.44। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये सारा वर्क आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और बचे हुए सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने होंगे। ओके, थैंक यू।